साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आपको बताने के लिए और ठगों से, ठगी के धंधे से अलर्ट करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। और चूँकि मेरा लक्ष्य जो है वो न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की मेहनत की कमाई को वापस दिलवाना है, अपितु इसके साथ साथ मैं ये लक्ष्य भी लेकर के चल रहा हूँ कि हम ठगों के खूनी पंजों से अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। तो इन्हीं दो चीज़ों को लेकर के मेरा संदेश होता है। इस संदेश से आपको न केवल तनाव से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपका डूबा हुआ धन वापस मिलेगा। साथ साथ आप अपने पवित्र राष्ट्र की रक्षा में भी योगदान देने के योग्य बन सकेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि पूरा देश जागरूक हो सके, संगठित हो सके। और लाइक और कमेंट भी अवश्य कर दिया करें साथियों, ताकि आपकी मनोभावों का, आपकी समस्याओं का हमको पता चल सके। कोई बात आपकी समझ में ना आया करे तो पिछला वीडियो सुन लिया करें। चूँकि अलग अलग विषयों पर, अलग अलग कंपनीज पर हम वीडियो बनाते हैं, कई बार पूरा एपिसोड बनाते हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल्ड जानकारी देते हैं। तो इसलिए पीछे के वीडियो भी आप लोग सुन लिया करें, ताकि आपको ये ना लगे कि जी हम आपकी या आपके साथ ठगी करने वाली कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं करते या उनकी लड़ाई नहीं लड़ते। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारी लड़ाई अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की है, इस एक्ट की। ये जो किताब मेरे हाथ में लगी हुई है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, इस किताब में जो लिखा है, ये भारत सरकार ने ही कानून बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है। और इस कानून में आप सबके भुगतान की गारंटी का अधिकार आपको देते हुए ये कहा गया है कि सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको वापस करेगी। और इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। न केवल भारत सरकार ने, बल्कि राज्यों की सरकारों ने भी नियमावली तय की है। महामहिम राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। गजट पब्लिश हुआ है, ये एक्ट पब्लिश हुआ है। पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट इस एक्ट के लिए बनाई गई हैं। पूरे देश में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बहुत सारे स्थानों पर इस एक्ट के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना हुई है। बहुत सारे सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों ने इस एक्ट के अंतर्गत प्राप्त भुगतान के आवेदनों पर कार्रवाई शुरू की है। बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं एप्लीकेंट्स की, ठगी पीड़ितों की, उन पर उनको भुगतान भी हुआ है। तो ये कानून की जो हम बात करते हैं वो कोई अपनी तरफ से बना करके नहीं करते हैं, बाकायदा इसको पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित किया है। भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने इसको नोटिफाइड करके आपके भुगतान की गारंटी ली है कि वो आपका भुगतान करेंगे, बशर्ते आप इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करें अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को। किसी कंपनी विशेष से न हमारा कोई झगड़ा है, न कोई प्रेम है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हमारी लड़ाई केवल इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की है। चूँकि इस कानून में कहीं भी किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम नहीं है। इसमें ये दिया गया है, इसकी प्रस्तावना में, इस एक्ट में, कि यदि आपके साथ किसी भी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, NBFC, बैंक, फर्म, SSG, कॉरपोरेशन, निधि, ट्रस्ट, सोसाइटी इत्यादि ने यदि किसी जमा योजना के नाम पर
चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड जमा योजना हो, चाहे वो रोजगार बेस्ड जमा योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी हुई कोई योजना हो, चाहे वो किसी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई योजना हो। यदि उस योजना में आपसे निवेश करवाया गया है और आपका पैसा वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं दिया आपको, तो आप ऐसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म निधि वगैरह के खिलाफ इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके अपना पैसा सरकार से वापस ले सकते हैं। और यही वो कानून है जिसके माध्यम से देश में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 3 लाख ठग कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन किया है। तो ये बड़ा सार्वभौमिक पावरफुल कानून है। इसी कानून के इम्प्लीमेंटेशन की हमारी लड़ाई है। अगर ये कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है हर जगह, सब लोग इस कानून के अंतर्गत अपने अपने भुगतान के दावे अपने अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप सबका पैसा मिल जाएगा। भले ही आप सहारा इंडिया परिवार, PACL पल्स, टोगो रिटेल मार्केटिंग, GCA, नेक्सा एवरग्रीन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, RMCL, रोज वैली, पिनकॉन, आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनशक्ति, ट्रिनिटी, अल्केमिस्ट, कैमना, किम फ्यूचर, विश्वामित्रा, HBN, GN डेयरी, GN गोल्ड, हीरा गोल्ड, समृद्धा जीवन, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्रीराम रियल एस्टेट, आरोग्य धनवर्षा, विश्वास ट्रेडिंग, और जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनमें से यदि आप किसी के भी निवेशक हैं, आपने कोई पैसा उनमें जमा किया है और वो आपको वापस नहीं मिला है, तो आप इस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करके अपने भुगतान का दावा प्रस्तुत करके अपना पैसा सरकार से वापस ले सकते हैं, अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना और 180 दिन में। आवेदन आपको करना पड़ेगा। अपने आवेदन की त्रुटियों को आपको स्वयं जाकर के ठीक कराना है। अगर सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी आपको नहीं बुलाता, आपका आवेदन लेने के बाद आपको नोटिस समन नहीं आता है, तो आपको वहाँ 15 दिन के बाद स्वयं जाना चाहिए और अपने आवेदन पर प्रोसीडिंग करानी चाहिए। उसमें कोई त्रुटियां हैं तो उनको दूर करवाना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, केवल आवेदन डाल के रह जाते हैं या सारी जिम्मेदारी अपने एजेंट पर डाल देते हैं कि वही आवेदन करेगा, वही प्रोसीडिंग कराएगा, तो फिर आपका पैसा मिलना असंभव है। आपको अपने आवेदन की पैरोकारी भी स्वयं जाकर के करनी होगी। इसमें किसी एजेंट की पैरोकारी एक्सेप्ट कानून नहीं करता है। ये कहता है कि आप स्वयं जाएं या अपने वकील के माध्यम से जाएं। कोई एजेंट आपकी मदद इसमें केवल इतनी कर सकता है कि किसी चीज़ की आपको जानकारी नहीं है, कंपनी के एड्रेस वगैरह की, उसके डायरेक्टर्स वगैरह की, कंपनी की स्कीम्स वगैरह की, अपनी पॉलिसी वगैरह की, तो उसमें आपकी वो मदद कर सकता है। बाकी काम आपको स्वयं करने पड़ेंगे और स्वयं नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो घर बैठिए आराम से समझ जाइए आपका पैसा डूब चुका है। आपका पैसा तभी मिलेगा जब आप इस कानून के अंतर्गत अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे और पूरी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी इच्छा है। अगर पैसा लेना चाहते हैं तो ये अवश्य कीजिए साथियों। हमारा जो मूवमेंट है सबको पता है, आप सब जानते हो, ये व्यवहारिक सच्चाई है कि देश में 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी हुई है और अब तो ठगी की रफ्तार और 50 गुना बढ़ गई है। साइबर फ्रॉड इतना हो रहा है आजकल देश में कि आप नज़र उठा कर के देखेंगे, अगर ठगी की घटनाओं को पढ़ेंगे तो लगेगा आपको कि जैसे पूरे हिंदुस्तान को ठगों ने अपने खूनी पंजों में बुरी तरह से जकड़ लिया है। आज की ही घटना है, नोएडा में एक रिटायर्ड फौज के ऑफिसर को, 1 क्लास ऑफिसर मेजर, साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट, हाउस अरेस्ट करके उनसे दोस्तों कई लाख रुपए की ठगी कर ली।
कई और बड़े ऑफिसर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, जजों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी साइबर ठग हाउस अरेस्ट करके कर रहे हैं और वो स्वयं को सीबीआई, ईडी, क्राइम ब्रांच के, आरबीआई के ऑफिसर बता करके इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और आप ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं, जबकि सरकार ने बहुत कार्रवाई की है साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए। तो लगभग 1,86,000 तो मोबाइल को ब्लॉक कर दिया गया है जो ठगी के कारोबार में यूज किए जा रहे थे दोस्तों। और केवल जनसाधारण ही नहीं ठगी का शिकार बना है। 64% कंपनियां, हमारे हिंदुस्तान की 64% बड़ी बड़ी कंपनीज को साइबर ठगों ने ठगी का शिकार बनाया है, उन पर साइबर हमले किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ठगी की घटनाएं कितनी और ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले पोंजी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स के नाम पर ठगी होती थी, अब वो बदल गई है, उसका रूप बदल गया है। अब साइबर अटैक हो रहे हैं, साइबर ठगी का दौर शुरू हो गया है और ये सब खुलेआम सरकारी एजेंसीज के नाम पर हो रहा है दोस्तों। और यदि हम जागरूक नहीं हुए, हमने ठगों की खिलाफत नहीं की, ठगों की मनोवृत्ति को नहीं समझा, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान दुनिया का सबसे कंगला मुल्क बन जाएगा। ठग आपकी सारी, चूंकि तमाम ठग एनआरआई बन चुके हैं। सुब्रत राय भी एनआरआई था, वो साइंस सिटी वाला तो दुबई में बैठा हुआ है, राशिद नशीन, बहुत सारे हैं इस तरह के। ये सब इंटरनेशनल नेटवर्क है। आपका पूरा पैसा हिंदुस्तान का ये ठग लूट कर टैक्स हेवन देशों में पहुंचा रहे हैं और हिंदुस्तान के हाथ में केवल कटोरा रह जाएगा साथियों, अगर हमने ठगों की खिलाफत नहीं की, ठगों के खिलाफ हमने लड़ाई नहीं लड़ी। तो हम केवल सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे, केवल किसी कानून के भरोसे बैठे रहेंगे, तो हम हिंदुस्तान को ठगों के माया जाल से बचा नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान एक बहुत घृणित किस्म की गुलामी का शिकार बन जाएगा। पहली जो गुलामी थी वो उतनी घृणित नहीं थी, लेकिन ये जो ठगों की गुलामी को आप स्वीकार करते जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा भयावह सिद्ध होगी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके परिवार के लिए। इसलिए बहुत अत्यावश्यक है कि हम सब जागरूक बने, ठगों की खिलाफत करें, न केवल अपने डूबे हुए मेहनत के जमा धन को वापस लेने के लिए संगठित होकर संघर्ष करें, अपितु हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने के लिए ठगों को सजाए मौत देने की मांग करें, उनके खिलाफ एफआईआर कराएं। हमारी सरकार ने ठगों को सजाए मौत का प्रोविजन कर दिया है। 1 जुलाई से नया कानून लागू हो जाएगा मृत्युदंड वाला ठगों के लिए। ये द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, बट्स एक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये 21 फरवरी 2019 से देश भर में लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स चलाना बिल्कुल बैन कर दी गई हैं। कोई भी नहीं चला सकता, किसी भी नाम से नहीं चला सकता, न किसी दवाई के नाम पर, न रियल एस्टेट के नाम पर, न रोजगार के नाम पर, न हेल्थ के नाम पर, न इंश्योरेंस के नाम पर, न रिटर्न के नाम पर, न किसी और नाम पर। तो सब कुछ प्रयास तो कर रही है सरकार, लेकिन समाज जागरूक नहीं है। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ऑफिसर्स तक को ठगी का शिकार बना लेते हैं, चूंकि वो अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये देख ही नहीं पाते कि खतरा कब उनके घर तक पहुंच गया, उनके सिर तक आ गया और वो ठगी का शिकार बन जाते हैं जागरूकता के अभाव में, जानकारी के अभाव में। तो दोस्तों, हमारा काम जानकारी बढ़ाना भी है आपकी, कि आप इतने जागरूक हो जाएं कि कोई ठग तो क्या, कोई नेता भी आपको ठगी का शिकार ना बना सके, भ्रमित ना कर सके। आप
इतने सूचना संपन्न हो जाएं, इतने विद्वान बन जाएं, इतने ज्ञानवान बन जाएं कि ठगों को आपके आसपास निकलने से भी भय लगने लगे। ये काम साथियों कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को भी अपनी सेना बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जब वो आतंक के खिलाफ लड़ते हैं, दुष्टात्माओं से लड़ते हैं, शैतान से लड़ते हैं, राक्षसों से लड़ते हैं, तो उन्हें भी अपनी सेना बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अकेले भगवान भी लड़ नहीं पाते। ये व्यवहारिक सत्य है और इसी सत्य को समझते हुए हमने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप नाम से संगठन बनाया है और हमारा प्रयास है कि हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को और प्रत्येक उस व्यक्ति को जो देश से, सत्य से, कानून से, न्याय से अंश मात्र भी प्रेम करता है, तो उसे हम अपने संगठन के साथ जोड़ें, उसे अपने संगठन की मेंबरशिप दें। भले ही वो 1 रुपया का सदस्यता शुल्क देकर हमारे संगठन से जुड़े, लेकिन जुड़े ताकि हम आप सबकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी को बचा सकें, आपको वापस दिला सकें और भविष्य में कोई ठगी की घटना हमारे देश में ना हो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकें, नव सृजन कर सकें। हमारा प्रयास जारी है। चूंकि काम बहुत बड़ा है, आज़ादी की लड़ाई से कहीं ज़्यादा कठिन काम है। रावण और कंस और दुर्योधन जैसे अन्यायी शासनों की समाप्ति से कहीं बड़ा काम है, क्योंकि वो सामने थे सब कुछ। तो सामने जब आपका शत्रु हो, उससे आप लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, मर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन ये ठग तो अदृश्य हैं, तो अदृश्य शक्तियों से लड़ना बहुत कठिन काम रहा है। जैसे पुराने समय में मायावी शक्तियों से लड़ना बड़ा कठिन कार्य होता था, ऐसे ही आज ठगों से लड़ना बड़ा कठिन काम है, मुश्किल कार्य है। और इस काम के लिए हम सबको एक बड़े संगठन की आवश्यकता है साथियों। और ऐसे संगठन की नींव हमने रख दी है, बुनियाद हमने रख दी है। इसी कड़ी में आज हमने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक मुदगल साहब ने मध्य प्रदेश के फेमस भिंड जिले से, भाई उनको क्या नाम है अपना, अभिलाष सिंह भदौरिया जी को जिला अध्यक्ष बनाया है। और ये नेक्सा एवरग्रीन के पीड़ित हैं। और नेक्सा एवरग्रीन आपको सबको पता है, एक बड़ी ठग कंपनी थी। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर उसने देश के लाखों सैनिकों के साथ ठगी की है। जिस तरह से बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड ने देश के 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को ठगा था प्रधानमंत्री के ही क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया मिशन के नाम पर। उसी तरह से इस नेक्सा एवरग्रीन ने देश के लाखों सैनिकों को ठगा है। और इस कंपनी के खिलाफ बर्ड्स एक्ट की धाराओं में राजस्थान में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब तक सबका पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि साथी एकजुट नहीं हैं और सरकार बिना जनमत के आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए नेक्सा एवरग्रीन के साथियों का भुगतान भी पेंडिंग है। तो जो ताजे प्रकरण हुए हैं, नेक्सा एवरग्रीन हो गया, सहारा समूह का हो गया, और इस तरह के कई हैं, बाइक बोट का, हेलो टैक्सी का, शाइन सिटी का, RMCL का, ये सब ऐसे ठगी प्रकरण हैं जिनमें सीधे सीधे बर्ड्स एक्ट लगता है। और अब तक सबका भुगतान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। तो ये साथियों हमारी कमजोरी है कि हम जागरूक नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं, सब मिलकर नहीं लड़ रहे हैं। इस कानून का उपयोग ठीक से हम कर नहीं पा रहे, हमें जानकारी भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ सबसे, ये किताब खरीद लो भाई, ये किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो। इस किताब को लेकर कलेक्टर के पास जाओ अपने के, उसे दिखाओ, बताओ कि इस किताब में लिखा है, इस कानून में लिखा है, पैसा तू देगा, दे हमारा पैसा, नहीं देगा तो हम तेरे खिलाफत करेंगे, तेरी शिकायत करेंगे, तुझे सस्पेंड कराएंगे, तुझे जेल भिजवाएंगे, तुझे बेईमान घोषित करेंगे, ठग घोषित करेंगे। लेकिन आप ये सब काम कर नहीं पा रहे हो साथियों, ये आपको सबको करना होगा। नहीं करोगे निश्चित रूप से आपके सामने समस्याएं आएंगी। तो मैं तो आपसे सबसे केवल
अपील ही कर सकता हूं साथियों, और जो नवनिर्माण की, नव सृजन की बुनियाद हमने ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप के रूप में रखी है, एक महान लक्ष्य के लिए, बड़े काम के लिए, हिंदुस्तान को ठगों से आज़ादी दिलाने के लिए, उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी ये आज़ादी मिल जाएगी हिंदुस्तान को ठगों से। आप सहयोग नहीं करोगे तो लंबी पीड़ा से आपको ही गुजरना पड़ेगा। हमने तो संकल्प लिया है कि अपनी अंतिम सांसों तक हम ठगों के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, किसी भी मूल्य पर, किसी भी बलिदान की बिना पर हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। ठगों से आज़ादी दिला के तो हम रहेंगे हिंदुस्तान के साथ ही। लेकिन यदि आप ये चाहते हो कि आपका पैसा जल्दी मिल जाए, जल्दी से ये काम हो जाए, तो आप सबको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, जनमत बनाना पड़ेगा। बिना जनमत के लड़ाई थोड़ा लंबी खिंचेगी, और इसी संगठन को हम अब तक 20 राज्यों में स्थापित कर चुके हैं। संपूर्ण देश में हर घर में अपने संगठन को पहुंचाने के लिए हम आगामी 5 जून 2024 को एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं साथी। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और ये करना इसलिए जरूरी है चूंकि बिना संगठन के इस लड़ाई को जीता नहीं जा सकेगा। भाई लोग कहते हैं सब आंदोलन करेंगे। साथियों, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं बन सकेगा, इसके भी कई व्यवहारिक कारण हैं। इसके लिए हमें संगठित और व्यवस्थित आंदोलन चलाना पड़ेगा, और जब आप कोई व्यवस्थित आंदोलन चलाना चाहते हो, संगठित आंदोलन करना चाहते हो, तो उसके लिए एक बड़े संगठन की आवश्यकता होगी। चूँकि आपके पास बड़ा संगठन नहीं होगा तो बड़े संसाधन नहीं होंगे, और यदि आपके पास संसाधन नहीं होंगे, संगठन नहीं होगा, तो आप ठगों से लड़ नहीं पाएंगे। चूँकि ठग तो सत्ता तक में बैठे हुए हैं, सत्ता भी ठगों की मुट्ठी में कैद है। चूँकि जब सत्ता मुट्ठी में ठगों की में कैद हुई है, इसीलिए ठग हिंदुस्तान को अपने खूनी पंजों में जकड़ सके। तो आपके पास संगठन होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, निर्भीकता होनी चाहिए इस अन्याय से, बेईमानी से, ठगी से, जुल्म से लड़ने की। और ये निर्भीकता पैदा करने के लिए, आपके अंदर साहस, जुनून, जोश पैदा करने के लिए कि हमें न केवल अपने डूबे हुए धन को वापस लेना है, बल्कि अपने देश को भी ठगों के खूनी पंजों से मुक्त कराना है। इसी के लिए हमने इस संगठन की बुनियाद रखी है, इसका निर्माण किया है, और आगामी 5 जून 2024 को और 6 जून 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन, जो हमारे संगठन का मुख्यालय है, सत्याग्रह भवन, गढ़ी नगला सोराम, थाना खैर, जनपद अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, जेवर टप्पल के नज़दीक है। वहीं पर ये प्रतिनिधि सम्मेलन होगा। आपके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था संगठन करेगा दोनों दिन की। 2 दिन का इसलिए है ताकि आप सबसे खुलकर चर्चा की जा सके, आप सबके सुझावों को रिकॉर्ड पर लिया जा सके, और उसी के अकॉर्डिंग आपके सुझावों के फिर आगे की रणनीति तैयार की जाए। चूँकि आंदोलन हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए हैं, लेकिन उतनी सफलताएं नहीं मिल सकी जितनी आप लोगों की उम्मीद है। हालांकि मैं असफलता नहीं मानता, मैं विफलता नहीं मानता कि हम विफल हुए हैं। ये बड़ा काम है, दुनिया में इससे बड़ी लड़ाई आज तक कोई लड़ाई नहीं पाया है, किसी ने लड़ी नहीं है। ये अलग किस्म की लड़ाई है, और इस लड़ाई को जीतने के लिए 2 साल बहुत कम होते हैं। अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं हमारे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को, लेकिन इन 2 सालों में ही हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं जो हमसे पहले के समय में बड़े बड़े महान पुरुषों को, भगवानों को, योद्धाओं को, शूरवीरों को 10-10, 15-15 साल में भी नहीं मिले हैं। तो हमने तो 2 साल में इतना करके दिखा दिया है इस संघर्ष में, इस लड़ाई में, कि
आप सबको विजय के नज़दीक पहुंचा दिया है कि आप विजय के बिल्कुल नज़दीक हैं। 1 कदम 2 कदम की दूरी पर आप खड़े हुए हैं। अगर ठीक से आप आगे बढ़ गए तो निश्चित रूप से आपको विजय प्राप्त होगी, आपका पैसा मिलेगा, आपका और मेरा पावन पवित्र देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित होगा। मैं आप सबको, जो हमारे संगठन से जुड़े हैं उनको भी, जो संगठन से नहीं जुड़े हैं लेकिन उनके मन में ये कसक है, ये पीड़ा है कि वो हिंदुस्तान को ठगों से आज़ादी दिलाना चाहते हैं, और अगर उनका कहीं कोई पैसा डूबा है तो उस पैसे को वापस पाना चाहते हैं, तो सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आइए, मेरा गांव बड़ा पवित्र स्थान है, उस हरिगढ़ ताला नगरी अलीगढ़ में है। वहीं पर प्राचीन सूर्य मंदिर है, सूर्य सरोवर है, जिसे अब अमृत सरोवर कर दिया है सरकार ने, उसका नाम बदल करके। सिद्धपीठ है, वहाँ कभी गुरु गोरखनाथ ने प्रवास किया था, बहुत सारी शक्तियाँ उसी स्थान पर बैठ करके अर्जित की थी। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका से आकर के वहाँ अपने पुत्र के निरोगी होने के लिए भगवान सूर्य की पूजा की थी। वहीं पर भगवान सूर्य का बड़ा दिव्य स्थान है। आप वहाँ आएंगे तो न केवल आपका इहलोक बल्कि परलोक भी सुधरेगा। आइए, सूर्य नारायण वैसे भी अच्छे भंडारी हैं, मैं उनका ही उपासक हूँ। मैं तो, मुझे जो उन्होंने दिया है, मैं समझता हूँ मेरे जैसे मरे गिरे आदमी को उन्होंने इतना दे दिया है, तो आप सब तो लगभग जीवित हो। तो अगर आप वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे तो वो आपको वो सब कुछ प्रदान कर देंगे जिसकी आपके जीवन में वास्तव में आपको ज़रूरत होगी। तो मिलता हूँ कल फिर। जय हिंद, जय भारत।